हेलो दोस्तों, मैं रेमत देसिया एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग थे जो पूछ रहे थे कि बीएड से पहले जॉब मिलती है या फिर बीटीसी करने से पहले जॉब मिलती है। दोस्तों, आप लोगों को पूरी इस वीडियो में जानकारी देंगे ताकि आप लोगों की जो भी बीएड और बीटीसी संबंधित या डीएलएड संबंधित जितनी भी आप लोगों की डाउट है वह हमारे चैनल के माध्यम से दोस्तों पूरी तरीके से क्लियर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आप लोग सबसे पहले बता दें कि आप लोगों का जो बीएड है वह आप लोगों को याद होगा या फिर दोस्तों पता भी होगा कि 2019 में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल कर लिया गया है। और वहीं आप लोगों की जो बीटीसी दोस्तों है वह पहले से ही आप लोगों की प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल है ही। तो लेकिन आप लोगों को बता दें भी हाल ही में कुछ दिन पहले दोस्तों बिहार सरकार द्वारा डीएलएड को प्रथम वरीयता दे दी गई, जिसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट ऐसा सोच रहे हैं कि कहीं यूपी में भी ऐसा ना हो कि बीएड बीटीसी को प्रथम वरीयता दे दी जाए। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग सबसे पहले बता दें कि जो भी आप लोगों की यूपी बीएड और दोस्तों डीएलएड संबंधित जानकारी होती है मैं अपने चैनल के माध्यम से पूरी तरीके से बताता हूं। तो दोस्तों आप लोगों की दो पूरी जानकारी दोस्तों पूरी जो डाउट है वो मैं लास्ट तक क्लियर कर दूंगा आप लोगों का। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है बीएड संबंधित और बीटीसी संबंधित जितने भी आप लोगों की जानकारी होगी मैं अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों का देख लेते हैं यहाँ पे किस किस टॉपिक पर आप लोगों की बारी बारी डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों की दिक्कतें जो सॉल्व हो जाएं। तो सबसे पहले बात कर लेंगे कि कितने वर्ष का दोनों आप लोगों का कोर्सेज होता है। और यहाँ पे आप लोगों की योग्यता की बात कर लेते हैं, कितने योग्यता पे बीएड में शामिल होते हैं या फिर बीटीसी वाले शामिल हो पाते हैं। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे कितनी सीटें हैं किसमें। और यहाँ पे बात कर लेंगे आप लोगों की एडमिशन संबंधित, आप लोगों की फीस कितनी लगती है एडमिशन संबंधित। और यहाँ पे दोस्तों सबसे लास्ट जो इंपॉर्टेंट है कि जॉब किससे पहले लगेगी। तो आप लोगों के सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए। तो दोस्तों चलते हैं पहले टॉपिक पर। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों का वर्ष की अगर बात कर लें दोस्तों तो आप लोगों का जो बीएड है वह भी 2 वर्ष का पाठ्यक्रम है। और दोस्तों यह भी आप लोगों की जो बीएड दोस्तों इसको बीटीसी जिसका नाम डीएलएड हो गया है इसका भी दोस्तों 2 वर्ष का ही पाठ्यक्रम है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को बीएड का दोस्तों आप लोगों की लगभग दोस्तों आप लोगों की 16 यूनिवर्सिटियाँ कंडक्ट बीएड 16 यूनिवर्सिटियों द्वारा की जाती है। तो लेकिन यहाँ पे आप लोगों की किसी किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि सेमेस्टर वाइज पेपर होते हैं, तो 4 सेमेस्टर में आप लोगों के 2 साल पूरा होते हैं। और कहीं कहीं पर दोस्तों आप लोगों की वार्षिक टाइप होती है, तो 2 वर्ष 2 साल में ही 2 बार में मतलब आप लोगों के पूरा हो जाता है। 2 साल में आप लोगों की बीएड की डिग्री मतलब पूरी तरीके से मिल जाती है। और यही बात कर लेते हैं डीएलएड की, तो डीएलएड में दोस्तों आप लोगों का 4 सेमेस्टर का एग्जाम होता है। इसमें दोस्तों हर 6 महीने पे आप लोगों का एक एग्जाम होता है, जिसमें आप लोगों की पूरी तरीके से बीटीसी की जो आप लोगों की 2 साल में पूरी हो जाती है। तो दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं अब आप लोगों की कि यहाँ पे योग्यता क्या होगी। दोस्तों योग्यता की बात करें तो योग्यता यहाँ पे आप लोगों की बीएड की और बीटीसी की सेम होती है, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा अंतर यह होता है उसमें कि आप लोगों की जो बीएड में दोस्तों आप लोगों की आप बात कर लें तो जो आप लोगों की फाइनल ईयर की जो मार्कशीट होती है बीए बीएससी एमए एमएससी जो भी आप लोग फाइनल ईयर का जो भी कुछ लगाते हैं उसमें आप लोगों को ओबीसी को 50% जनरल ओबीसी को 50% और बाकी एससी एसटी को दोस्तों अगर बात कर लें तो उनको पासिंग मार्क मतलब पास होना चाहिए फाइनल ईयर में, तो वह आप लोगों की इस बीएड में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। और यहाँ पे बीटीसी की बात कर लें दोस्तों तो बीटीसी में आप लोगों का हाई स्कूल का और इंटर का प्लस उसके बाद ग्रेजुएशन का दोस्तों आप लोगों का पूरी तरीके से जितना भी परसेंट आप पाए होते हैं उन सभी का जो योग होता है उसी योग के बेस पर ही आप लोगों की यहाँ पे एडमिशन होती है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अब योग्यता। तो योग्यता दोनों के लिए दोस्तों आप लोगों की अब फाइनल ईयर तक होती है, चाहे आप ग्रेजुएट हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हो। अब दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं आप लोगों की जो सीट होती है वह किस में कितनी होती है। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे आप लोगों की जो सीट होती है वह 2 प्रकार की, एक तो आप लोगों की सरकारी सीट होती है और एक तो आप लोगों की क्या होती है प्राइवेट सीट होती है। तो प्राइवेट सीट की अगर दोस्तों बात कर लें सरकारी सीट की बात कर लें तो दोस्तों बीएड में जो आप लोगों की सरकारी सीट होती है वह लगभग दोस्तों 10,000 प्लस सीटें आप लोगों की बीएड में है। और वहीं दोस्तों बीटीसी की अगर बात कर लें सरकारी सीट की तो 10,600 के करीब बीटीसी की भी आप लोगों की सरकारी सीटें हैं। और प्राइवेट की बात करें लगभग दोस्तों 2 लाख प्लस आप लोगों की प्राइवेट की सीटें बीएड में भी हैं और बीटीसी में 2 लाख प्लस आप लोगों की प्राइवेट में सीटें हैं। तो मतलब आप लोग दोस्तों बता दें कि आप लोगों की एडमिशन संबंधित जो भी सीट होती है वह लगभग संख्या में ठीक ठाक होती है, जिससे आप लोगों की एडमिशन पूरी तरीके से हो सके। तो अगला बात कर लेते हैं क्या आप लोगों का
कि जो आप लोगों की फ़ीस कितनी लगती है। तो बता दें आप लोगों को बीएड और बीटीसी का जो फ़ीस लगता है वो कितना होता है। तो अगर बात करें दोस्तों आप लोगों की 2 प्रकार से फ़ीस लगती है, एक तो सरकारी कॉलेज की और दोस्तों दूसरी आप लोगों की प्राइवेट कॉलेज की। तो सरकारी कॉलेज में अगर दोस्तों बीएड की बात कर लें तो आप लोगों का अगर देखा जाए तो मतलब अगर यहाँ पे तो 1 साल का लगभग दोनों साल का दोस्तों बता दे रहे हैं, तो दोनों साल का सरकारी कॉलेज में बीएड के लिए लगभग मान चलिए दोस्तों 10 से 15,000 रुपये के बीच में आप लोगों का हो जाता है, 10 से 15,000 रुपये के बीच में। और दोस्तों वहीं बीटीसी की बात कर लें तो दोस्तों बीटीसी में आप लोगों के 10-10 हज़ार रुपये के 2 बार लगभग आपकी डीडी जमा होती है। तो मतलब मान के चल सकते हैं दोस्तों 22,000 रुपये के बीच में अब करीब लगभग आप लोगों की सरकारी से बीटीसी हो जाती है। लेकिन दोस्तों आप लोगों की स्कॉलरशिप भी दोनों में वापस आ जाते हैं, जिससे आप लोगों के लगभग मतलब मान के चलें दोस्तों कि तो कम से कम जितनी आप लोगों की स्कॉलरशिप आ जाए उतने के अंदर ही आप लोगों की यहाँ पे सरकारी कॉलेज से बीएड या बीटीसी हो जाती है। प्राइवेट की अगर दोस्तों यहीं पर बात कर लेते हैं तो प्राइवेट में आप लोगों के लगभग अगर बीएड की बात कर लें तो आप लोगों के मान के चलें दोस्तों तो 82,000 रुपये लगभग आप लोगों के 82 मतलब 80,000 रुपये से 1,20,000 रुपये तक लगभग आप लोगों की प्राइवेट में बीएड के लिए पूरी तरीके से 2 साल में आप लोगों की कंप्लीट हो पाती है। और वहीं अगर बीटीसी की बात कर लें तो बीटीसी में भी लगभग दोस्तों आप लोगों के 1,00,000 से 1,30,000 तक दोस्तों पूरी तरीके से लगभग लग जाते हैं। सब चीज़ों को मिलाकर दोस्तों आप लोगों की जो ऊपर से स्कूल वाले कॉलेज वाले जो भी आप लोगों के लेते हैं तो पूरी तरीके से मिला के अगर देखें तो प्राइवेट में आप लोगों की लगभग 1,30,000 पूरी तरीके से लग जाता है। और स्कॉलरशिप की अगर बात कर लें यहीं पर तो आप लोगों की यहाँ पे एससी एसटी वालों की पूरी तरीके से स्कॉलरशिप आती है। और अगर वहीं बात कर लें कि ओबीसी जनरल वालों की दोस्तों तो वहाँ पे उनके लिए दोस्तों कोई क्राइटेरिया बनाई जाती है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों की आ पाती है और बहुत से लोगों की नहीं आ पाती है। तो दोस्तों अगला बात कर लेते हैं यहाँ पे आप लोगों का कि एडमिशन दोस्तों क्या किससे मतलब आप लोगों का किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों आप लोगों का एडमिशन इसमें क्या बोलते हैं बीएड और बीटीसी का अलग अलग होता है। तो दोस्तों अगर बीएड की बात कर लें आप लोगों की तो यहाँ पे बीएड का जो एडमिशन होता है वह एंट्रेंस बेस पर होता है। और अगर ये बात कर लें आप लोगों की वहीं पर बीटीसी या डीएलएड की दोस्तों बात कर लें तो यहाँ पे दोस्तों यह मेरिट के बेस पर होता है। मतलब आप लोगों की ग्रेजुएशन हाई स्कूल इंटर दोस्तों तीनों तीनों का जो प्रतिशत अंक होता है मिलाकर जितना दोस्तों आप लोगों का बनता है जोड़ने पर, जैसे अगर मान सकते हैं दोस्तों आप लोगों का हाई स्कूल में अगर 70%, इंटर में आप लोगों का 70% और दोस्तों आप लोगों का फाइनल ईयर में भी 70%, ग्रेजुएशन में भी है, तो तीनों का मिला के आप दोस्तों 210% बनेगा, जिसमें आप लोगों के इस प्रकार से प्रतिशत के हिसाब से आप दोस्तों मेरिट के हिसाब से आप लोगों की कट-ऑफ बनती है, जिसमें आप लोगों का एडमिशन सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में होता है। और दोस्तों यहाँ पे अगला बात कर लेते हैं दोस्तों आप लोगों की जॉब किससे पहले लगेगी। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि जो बीएड होता है आप लोगों का वह 2019 से प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल हो गया है। तो यहाँ पे बीएड के लिए दोस्तों अपॉर्चुनिटी अगर देखी जाए तो वह प्राथमिक शिक्षक भर्ती 1 से 5 तक, फिर दोस्तों 6 से 8 तक भी होती है। फिर उसके बाद आप लोगों की टीजीटी होती है, पीजीटी होती है दोस्तों, लेकिन इसमें आप लोगों के उसके साथ कोई पोस्ट ग्रेजुएशन का जो आप लोगों का डिग्री होना चाहिए। और उसके बाद एलटी का भी होता है, फिर दोस्तों केवीएस का होता है, और यहाँ पे आप लोगों की आर्मी स्कूल की होती है। तो मतलब बीएड के लिए दोस्तों बहुत सारे चांसेज होते हैं फॉर्म भरने के, तो दोस्तों बहुत सी जगहों पर होती है। और यहीं अगर बीटीसी की बात कर लें तो बीटीसी सिर्फ 1 से दोस्तों 5 तक और दोस्तों 6 से लेकर 8 तक ही अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे आप लोगों की अगर बीएड में देखा जाए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, बीटीसी में अपॉर्चुनिटी कम है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और भी आप लोगों को थोड़ा सा सोचने वाली बात पड़ जाती है कि दोस्तों आप लोगों की जो अभी बिहार सरकार द्वारा बीटीसी को प्रथम वरीयता दे दी गई, उसकी वजह से बीएड में बहुत सारे लोग ऐसे कंफ्यूज में आ गए हैं कि बीएड करें या फिर बीटीसी करें। तो वो तो आप लोगों को इससे पहले आप लोग कुछ और भी बता देना चाहते हैं कि अगर दोस्तों आप लोग बीटीसी कर रहे हैं तो आप लोगों को बराबर दोस्तों प्राइमरी में दोस्तों वैकेंसियां बराबर आप लोगों की आती रहती हैं। तो आप लोग दोस्तों अगर बीटीसी कर रहे हैं तब भी दोस्तों आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, और दोस्तों बीएड कर रहे हैं तब भी आप लोग दोस्तों प्राइमरी में बराबर वैकेंसियां आती रहती हैं। इन दोनों के लिए फॉर्म दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। और तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में बीटीसी को प्रथम वरीयता दी जा सकती है या फिर नहीं दी जा सकती, इसके बारे में भी कोई नई न्यूज़ नहीं है। जैसे ही कोई न्यूज़ आती है मैं आप लोगों को जल्द ही प्रोवाइड कराने का प्रयास करूँगा। और दोस्तों तब तक आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग अब क्या करना चाहते हैं। तो दोस्तों आप लोगों का जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बता दिया करिए, कि ताकि मैं भी आप लोगों के कमेंट को देखकर आप लोगों के कुछ अनुमान लगा सकूं कि आगे की तरफ क्या हो सकता है। लेकिन आप लोग दोस्तों खुद के ऊपर डिपेंड रहें, जॉब दोनों से दोस्तों मिलेगी आप लोगों को पूरी तरीके से, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस आप लोगों को खुद पे मेहनत करने की ज़रूरत है दोस्तों। तब तक आप लोगों को मुझे लगता है कि आप लोगों के जितने भी डाउट होंगे क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। आप आज के लिए बस इतना ही, और तो कोई नई जानकारी होगी यूपी बीएड या फिर डीएलएड संबंधित 2020 में तो मैं अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास करूंगा। तब तक दोस्तों थैंक यू।